हाय फ्रेंड्स, आज हम इस कक्षा में शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द क्या है, कितने प्रकार के हैं और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शब्द का अर्थ है, शब्द की परिभाषा यह है कि వర్ణం के సార్థక సమూహం। శబ్దం అంటే వర్ణాల సమూహం, అర్థవంతమైనటువంటి వర్ణాల సమూహాన్ని శబ్దము లేదా పదము అని అంటాం। शब्द का वर्गीकरण। हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है। एक, उद्गम यानी उत्पत्ति के विचार से। दूसरा, व्युत्पत्ति यानी बनावट के विचार से। तीसरा, अर्थ के विचार से। और प्रयोग रूपांतर के विचार से। उत्पत्ति के अनुसार शब्द भेद। उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी में 4 प्रकार के शब्द हैं। एक, तत्सम। दूसरा, तद्भव। तीसरा, देशज। चौथा, विदेशज। तत्सम शब्द। तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा से उसी रूप में लिए गए हिंदी शब्दों को तत्सम कहते हैं। సంస్కృత భాషలో ఉండేటువంటి పదాలు ఎలాంటి రూపం చెందకుండా అదే విధంగా హిందీలో ప్రయోగిస్తే దాన్ని తత్సమ పదాలు అని అంటాం। जैसे अग्नि, पुष्प, भ्रमर आदि। यहाँ पर कुछ उदाहरण है। तत्सम, तद्भव, गो, गाय, अग्नि, आग, आम्र, आम, नव, नया, सर्प, सांप, मुख, मुह, कर्ण, कान, सूर्य, सूरज, ये सब तत्सम और तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपना रूप बदलकर आने वाले शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। సంస్కృత భాష నుండి హిందీ భాషలోకి వచ్చినప్పుడు తన రూపాన్ని మార్చుకున్నటువంటి పదాలను తద్భవ శబ్द అని అంటాం। जैसे उदाहरण देखिए, आग, इसका तत्सम रूप है अग्नि। फूल, इसका तत्सम रूप है पुष्प। और इसी तरह भंवरा, मोर, कड़वा, अंधेरा, फूल, आसरा, आंख, आंसू, ओंट, अंधा, आधा, अनाज, अंगूठा, 18, इकट्ठा आदि ये सारे शब्द तद्भव शब्द हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं। तत्सम तद्भव పదాలను ఏ విధంగా గుర్తించాలో కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి। तत्सम शब्दों के पीछे क्ष वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे ख, छ का प्रयोग होता है। जैसे पक्षी, पंछी। తత్సం పదాల చివరిలో క్ష వర్ణం అనేటువంటి అక్షరం అనేది ఉంటుంది। ఆ తద్భవ పదాల చివరిలో ఖ, ఛ అనేటువంటి అక్షరాలు ఉంటాయి। ఉదాహరణకి పక్షి, पंछी। दूसरा नियम, तत्सम शब्दों में श्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, धनाश्रेष्ठि, धनासेठी। తత్సం పదాలలో శ్రా అనేది వచ్చినప్పుడు అది తద్భవ శబ్దాలలో ఏ విధంగా మారుతుంది? స అనేది మారుతుంది। धनाश्रेष्ठि తర్వాత धनासेठी। तीसरा नियम, तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। जैसे दीपशलाका और दिया सलाई। ఈ తత్సం పదాలలో షా అనేది ప్రయోగించబడినప్పుడు తద్భవ శబ్దాలలో సాగా మారుతుంది। ఉదాహరణకు దీప్శలాక, అది దీప్శలాక అనేది సలాయి, దియా సలాయి, మ్యాచ్ బాక్స్, దియా సలాయి అంటే మ్యాచ్ బాక్స్గా మారుతుంది। चौथा नियम, तत्सम शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है। ఈ తత్సం పదాలలో ష అనేటువంటి అక్షరం వస్తుంది। ఉదాహరణ కృషక్ और तद्भव का ये मारुतुंदी किसान। पांचवा नियम, तत्सम शब्दों में रू की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कृत गृह और इसका तद्भव रूप है कचहरी, कचहरी मनी ऑफिस। छठवीं नियम, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे आम्र, आम।
తత్సం పదాలలో రా మాత్ర అనేది ఉంటుంది, तद्भव పదాలలో ఉండదు। सातवें नियम, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। తత్సం పదాలలో వా ఉన్నట్లయితే తద్భవ పదాలలో బా అనేది ప్రయోగించడం జరుగుతుంది। उदाहरण जैसे देखिए वन, बन, देशज, वह शब्द जो स्वतः अपने प्रदेश के लोगों की बोलचाल से बन गए हैं। ఆయా ప్రదేశాలలో వాళ్ళు మాట్లాడుకునేటువంటి వాడుక భాష నుండి వచ్చినటువంటి పదాలు దేశజ్ శబ్ద। ఉదాహరణ हवा, मीठा, लोटा, कटोरा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ आदि। विदेश शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं में से हिंदी में आ गए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। అంటే విదేశాల నుండి వచ్చినటువంటి భాషల నుండి వచ్చినటువంటి హిందీలోకి వచ్చినటువంటి పదాలు విదేశీ పదాలు అంటాం। जैसे अरबी भाषा से कुछ शब्द आए हैं, औरत, कदम, किताब, खबर, मदद, ये सब अरबी शब्द हैं। फारसी आराम, अफसोस, खुश, खूब, दोस्त, याद, तुर्की कैंची, चाकू आदि। अंग्रेजी शब्द, भाषा की शब्द रेल, टिकट, स्कूल आदि, ये सब अंग्रेजी शब्द हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द भेद, शब्दांशों या शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति कहते हैं। व्युत्पत्ति मानी रचना के विचार से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ि शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ि शब्द। रूढ़ि शब्द जिस शब्द के खंड न हो उसे रूढ़ि कहते हैं। जैसे आम, कलम, फूल, फल आदि। यौगिक शब्द, दो शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक कहते हैं। అంటే రెండు పదాల కలయిక వల్ల ఏర్పడేటువంటి పదం यौगिक शब्द। विद्यालय, विद्यालय में विद्या और आलय ये दो शब्द हैं। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय ये दो शब्द हैं। तीसरा योग रूढ़ शब्द, जो यौगिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने किंतु अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करें वे योग रूढ़ कहलाते हैं। ఏదైతే ఒక పదం లేదా ఒక వాక్యం వాటి కలయిక వల్ల ఏర్పడి సాధారణమైన అర్థాన్ని వదిలేసి ఒక ప్రత్యేకమైన అర్థాన్ని తెలియజేసేదాన్ని योग रूढ़ी అంటాం। जैसे पीतांबर, इसमें पीत और अंबर ये दो शब्दों का मेल है। उसके साधारण अर्थ है पीले कपड़ों वाला, पच्चनी वस्त्राలు ధరించేవాడు। किंतु पीले कपड़े वालों को पीतांबर नहीं कहते। इसका विशेष अर्थ है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को पीतांबर कहते हैं। इसी तरह पंकज, मुरलीधर, गुप्तचर आदि शब्द योग रूढ़ शब्द हैं। प्रयोग और रूपांतर के अनुसार से शब्द भेद, रूपांतर प्रयोग के विचार से शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक विकारी शब्द है और दूसरा अविकारी शब्द है। विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के बारे में अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अजय's हिंदी एरपगोंडा और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दे दें।